अचानक दोस्तों का फ़ोन आया कि वो मिलने के लिए घर आ रहे हैं और उनका व्रत भी है। तो सोचा क्यों ना उनके लिए एक सरप्राइज़ थाली तैयार की जाए। हालांकि कोई तैयारी नहीं थी मेरी, लेकिन घर में जो भी सामान है चलिए उनके साथ मिलके कुछ बनाते हैं। सबसे पहले मेरे पास कच्चे केले थे, तो 4 केले और 2 आलू मैंने बॉयल होने को रख दिए। जब तक आलू हमारे बॉयल होंगे तब तक हम थोड़ी सी खीर की तैयारी कर लेते हैं। एक पतीले में थोड़ा सा पानी और उसमें 1 लीटर दूध डाल देंगे। थोड़ा पानी डालेंगे तो आपका दूध तली से चिपकेगा नहीं। चलिए अब साथ में थोड़े से मखाने रोस्ट कर लेते हैं। इनको हमने 1 चम्मच देसी घी में रोस्ट कर लिया है। और हाँ, मखाने चलाते चलाते अपने दूध पे ध्यान जरूर दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो उबल के गिर जाए और आपका काम बढ़ जाए। और रायता भी बना लेते हैं। चलिए इसके लिए एक खीरे को छील लेते हैं। देखिए अब हमारे मखाने भी लगभग होने वाले हैं। थोड़ी देर इनको भून के हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। अब चलिए सब्जी के लिए टमाटर, इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। इनको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। बहुत मोटा काटेंगे तो सब्जी में खड़े खड़े आते हैं। 2 मिर्ची, आधा इंच अदरक और थोड़े से धनिया के डंठल लिए हैं। इसमें हम डंठल ही यूज़ करें, आप चाहें तो पत्ते भी डाल सकते हैं, लेकिन डंठल ज़रूर डालिएगा, उससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। साथ ही साथ थोड़े से जीरा और काली मिर्च डाल के इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। खीर के लिए जो हमने दूध चढ़ाया था उसमें भी बॉयल आ गया है अब तक, तो उसमें से हम एक बड़े चम्मच दूध निकाल लेंगे और इसमें केसर के 7-8 धागे डाल देंगे। आप गर्म दूध में ही केसर के धागे डालिएगा, इससे केसर का रंग और स्वाद दोनों बहुत अच्छा आता है आपकी डिश में। अब चलिए जब तक आपका केसर भीग रहा है तब तक रायते के लिए खीरे को ग्रेट कर लेते हैं। और हमारा केसर भीग गया तो हमने केसर को दूध में मिला दिया। देखेंगे आप तुरंत ही दूध में डालते ही कितना अच्छा कलर आ गया। अब रायते के लिए दही के लिए 1 कटोरी दही में आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच चीनी डाल देंगे। और साथ ही साथ मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट भी चॉप कर लिए हैं। आधा कटोरी साबूदानों को मैंने धुल के रख दिया था। अब ये देखिए हमारा खीर में बॉयल अच्छे से आ गया है, केसर का रंग आ गया है। तो अब इसमें हम अपने ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे। इसमें मैंने पिस्ता, बादाम, काजू और किशमिश डाला है। अगर आपको कुछ और पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अगर आपको इलायची पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने बड़े वाले साबूदानों का यूज़ किया है, आप चाहें तो छोटे वाले साबूदाने का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि क्वांटिटी इतनी ही लीजिएगा जितना मैंने बताया है, नहीं तो आपकी खीर बहुत गाढ़ी हो जाएगी कम ज़्यादा करेंगे। ऐसा लेने से एकदम परफेक्ट खीर बनेगी आपकी। देखिए एकदम फ्लोई कंसिस्टेंसी है, आप इसको आराम से खा सकते हैं। जब तक हमारी खीर पक रही है, खीरे में से एक्स्ट्रा पानी निकाल के साइड में रख लेंगे। देखिए हमारी खीर कितनी अच्छी दिख रही है। अगर आप देखेंगे ना तो साबूदाने के दाने एकदम मोतियों जैसे खिले खिले बने हैं। बिल्कुल भी गाढ़ी भी नहीं है और बिल्कुल भी पतली भी नहीं है। अब इसमें हम बस फाइनली आधा कटोरी चीनी मिला देंगे। चीनी मिला के बस हमको 5 मिनट और पकाना है और हमारी खीर तैयार हो जाएगी। जब तक हमारी खीर पक रही है तब तक क्यों ना हम ऐसा करते हैं, रायता बना लेते हैं। दही में हमने खीरा, मिर्ची, थोड़ी सी किशमिश भी डाला है, आप भी ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा स्वाद आता है। धनिया और थोड़ा सा भुना जीरे का पाउडर डाल लेंगे। सब कुछ डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देखेंगे एकदम क्रीमी कंसिस्टेंसी का बना है। अगर आपको पतला पसंद है तो आप इसमें थोड़ा पानी भी मिला सकते हैं। हमारा खीर और रायता बनके तैयार हो गया। अब चावलों के बगैर तो कोई थाली पूरी होती ही नहीं है। चलिए जीरा राइस बना लेते हैं। इसके लिए एक पैन में 1 चम्मच देसी घी में आधा चम्मच जीरा डाल देंगे और हमने आधा कटोरी समक के चावल लिए हैं। इनको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। थोड़ा देर रोस्ट करेंगे तो इनमें बहुत सोंधी सी खुशबू आएगी और आपके चावल बहुत खिले खिले बनेंगे। इसमें रोस्ट करके हम आधा कटोरी पानी डाल देंगे और सिर्फ 5-10 मिनट में आपके ये चावल पक जाते हैं, बहुत टाइम नहीं लगता। इनको मीडियम आंच पे पकाने के लिए छोड़ देंगे। अब हम अपनी सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। हमने टमाटर पीस लिए हैं, मखाने रोस्ट कर लिए हैं और अब पनीर को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। यहाँ हमने ट्रायंगल शेप में काटा है, आप चाहें तो अपनी मर्जी का कोई भी शेप दे सकते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, जैसा भी आपको पसंद है आप उसको उस शेप में कट कर सकते हैं। और तब तक हमारा चावल भी पक के तैयार हो गया है। सब्जी में आज हम पनीर मखाना बना रहे हैं। इसके लिए हमने कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी में 1 चम्मच जीरा डाल दिया है और उसके बाद अपना जो टमाटर का प्यूरी था वो डाल दिया है। इसको हम धीमी आंच पे आराम से पकाएंगे।
आप चाहें तो इसमें घी की क्वांटिटी थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। चूँकि हमने घी बहुत कम डाला है, इसलिए हम इसको धीमी आंच पे बहुत आराम से भूनेंगे। जब इसका पानी रिड्यूस हो जाएगा तो हम इसमें 1 चम्मच नमक और आधी चम्मच चीनी डालेंगे। थोड़ी सी चीनी डालने से सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है और कोई देख के कह नहीं सकता कि इसमें मसाले नहीं पड़े। अपनी सब्जी को और रिच बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा कप दूध की मलाई ली है, जिसको अच्छे से फेंट के सब्जी में मिला दिया है। जब आप मलाई मिलाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी गैस एकदम लो फ्लेम पे होना चाहिए और मलाई डालते ही आपको बहुत तेज़ी से इसको मिक्स करना है, नहीं तो आपकी मलाई फट भी सकती है। आप इसकी जगह चाहें तो फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप व्रत में खाते हो। इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला और धीमी आंच पे इसको अच्छे से पकने के लिए रख दिया। थाली बनाते बनाते अब तक आधे घंटे हो चुके हैं। कुछ ही समय में सब लोग आते ही होंगे। ये जो हमारे आलू और केले थे, इनको हमने 3 सीटी देके पका लिया है और उसके बाद इनका छिलका उतार लेंगे। ये आलू अभी बहुत गर्म है, मुझसे तो हाथ में पकड़े भी नहीं जा रहे थे, लेकिन टाइम इतना कम बचा है ना कि जल्दी जल्दी सारे काम करने ही पड़ेंगे, नहीं तो सबके आने के पहले तक हमारी थाली तो बन ही नहीं पाएगी। अभी तो हमारी थाली में इन केलों से कटलेट और आलू के पराठे तो बचे ही बचे हैं, इसलिए हमको थोड़ा जल्दी जल्दी काम तो करना ही पड़ेगा ताकि सबके आने से पहले कम से कम हमारी थाली तैयार रहे। देखिए हमारी सब्जी जो भून रहे थे हम धीमी आंच पे, अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पनीर हैं जिनको हमने काट के रखा हुआ था वो डाल देंगे। पनीर डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब पनीर अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम मसालों के साथ पनीर को एकदम धीमी आंच पे थोड़ी देर और पका लेंगे। इससे पनीर के अंदर आपके पूरे मसालों का स्वाद आ जाएगा। साथ ही साथ उसमें हम थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। जब पनीर और मिर्च मसाले सब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो हम इसमें अपने भुने हुए मखाने डाल देंगे। मखाने हमारे ऑलरेडी रोस्टेड थे तो हमको इनको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको बस अच्छे से मिक्स करिए। बस अब हम इसमें 1 कटोरी पानी डाल के इसको अच्छे से पका लेंगे। आप चाहें तो पानी और ज़्यादा कम अपने हिसाब से कर सकते हैं। मुझे थोड़ी ड्राई सब्जी ही बनानी थी, इसलिए मैंने इसमें पानी की क्वांटिटी कम रखी है और इसको आप धीमी आंच पे पकने के लिए रख देंगे ताकि सारे मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह आ जाए। तब तक हम अपने केले को मैश कर लेंगे, जिससे हम अपनी टिक्कियाँ बना लें। हमारी सब्जी को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। देखिए हमारी सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है। इसको देख के कोई कह ही नहीं सकता कि इसमें लहसुन प्याज पड़ा ही नहीं है। लेकिन ना मुझे ये थोड़ी ज़्यादा ही ड्राई लग रही थी क्योंकि अपने तो कुछ जीरा राइस से भी खाना था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा पानी और बढ़ाया। और मखाने बहुत जल्दी जल्दी पानी सोख ले रहे थे, तो आप थोड़ा पानी शुरू में ही एक्स्ट्रा रखिएगा। यहाँ मैंने थोड़ी सी पनीर ग्रेट करके और डाल दी है, इससे हमारी ग्रेवी थोड़ी और गाढ़ी भी बनेगी। और बस आखिरी में धनिया लगाइए और इसको सर्व कर दीजिए। आप ये सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे यहाँ तो सबको ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अब एक ना एक स्टार्टर तो रखना ज़रूरी ही होता है थाली में, तो इसी के लिए मैंने सोचा क्यों ना केले की टिक्की ही बना ली जाए। इसके लिए मैंने केले तो मैश करके रखे ही थे, उसमें 2 चम्मच सिंघाड़े का आटा डाला है। अगर आप सिंघाड़े का आटा आपके पास नहीं हो तो आप कोई और आटा भी मिला सकते हैं, कुटू का या फिर राजगीरा का, आपको जो आटा पसंद हो आप वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसमें धनिया, मिर्ची और काजू और किशमिश डाला है। अगर आपको कोई और ड्राई फ्रूट डालना तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले मैं चम्मच से मिक्स कर रही थी, लेकिन केले इतने ड्राई और हार्ड थे कि वो चम्मच से तो हो ही नहीं पा रहे थे। फिर बाद में मुझे अपने हाथों को यूज़ करना ही पड़ा। इसको मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपको सूखा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, और अगर आपको गीला लगे तो आप इसमें थोड़ा सा आटा और मिक्स कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं ना, डो की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट भी नहीं चाहिए और बहुत हार्ड भी नहीं चाहिए। अब हम इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेंगे। हमने यहाँ पे ट्रायंगल शेप की टिक्कियाँ बनाई हैं, आप जिस शेप का चाहें उस शेप का बना सकते हैं। मेरे पनीर ट्रायंगल में थे तो मैंने सोचा टिक्कियों को भी ट्रायंगल दे देते हैं, थाली देखने में अच्छी लगेगी। आप इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी। मेरे यहाँ तो ये सबको बहुत पसंद आई। आप भी अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। ऐसे ही हमने एक एक करके अपनी सारी टिक्कियाँ ट्रायंगल शेप में प्रिपेयर कर ली। अब हम इनको आज तल नहीं रहे हैं, तवे पे ही हल्के तेल में इनको शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं।
अगर हम टिक्कियों को तलते तो थाली थोड़ी हैवी हो जाती, ऐसा मुझे लगता था, इसलिए मैंने इसको बस शैलो फ्राई ही किया है। आप चाहें तो इसी तरह शैलो फ्राई कर सकते हैं। बस आँच को धीमी रखिएगा और अगर हो सके तो लोहे का तवे का यूज़ करिएगा। हमने टिक्कियों को पलट लिया और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी एकदम रेड और क्रिस्पी टिक्कियाँ बनके तैयार हुई हैं। दोस्तों के आने में अब बस थोड़ा ही समय बचा है। अब जल्दी जल्दी हाथ चलाने पड़ेंगे वरना सबके सब आ ही जाएंगे। चलिए अब जल्दी से आलू के पराठे का डो लगा लेते हैं। इसके लिए हमने एक आलू को मैश कर लिया है और उसमें आधा कटोरी सिंघाड़े का आटा और आधा कटोरी राजगीरे का आटा मिलाया है। आप चाहें तो इनमें से किसी एक आटे का भी बना सकते हैं, लेकिन आप एक बार इसको दोनों मिला के ट्राई करिएगा, आपकी पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। यहाँ मुझे आटा थोड़ा गीला लग रहा था तो मैंने इसमें 2 चम्मच राजगीरे का आटा और मिक्स किया है। बस मिक्स करके इसका एक डो तैयार कर लेंगे। डो बहुत सॉफ्ट भी नहीं बनाना है और बहुत हार्ड भी नहीं बनाना है। आप एक बार इस तरह से मिक्स करके पराठे बना के ट्राई करिएगा। आप देखेंगे आपके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे, ना आपके पराठे फटेंगे और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चाहे पतला चाहे मोटा जैसे पराठे आपको पसंद है बहुत आराम से बेल के बना पाएंगे। ये देखिए मैं आपके सामने पराठा बेल रही हूँ, बहुत आराम से बेल जा रहा है। लगता ही नहीं कि ये राजगीरे के आटे का या सिंघाड़े के आटे का है। जैसे हम नॉर्मल गेहूँ के आटे की रोटियाँ बनाते हैं पतली पतली, हम उतना पतला इसको बेल सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा पराठा बिल्कुल भी नहीं फटा और एकदम पतला बनाया है मैंने। मुझे पतले पराठे ही ज़्यादा पसंद आते हैं। अब बस इन पराठों को जैसे हम नॉर्मल पराठे बनाते हैं वैसे घी लगा के सेक लेना है। जब तक हमारा पराठा सेक रहा है तब तक हम अपना दूसरा पराठा बेल के तैयार कर लेते हैं। आप देखेंगे कि आपके पराठे बहुत परफेक्ट बन के तैयार होंगे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए हमारे पराठे में अच्छी चिकत्तियाँ पड़ गई हैं तो अब हमने इसमें देसी घी लगा कर सेक लिया है। इस तरह से बनाने से पराठे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनते हैं। आप देख ही सकते हैं पराठे कितने अच्छे से फूले हैं। बस इसी तरह से अलट पलट के एकदम करारे होने तक हम पराठे सेक लेंगे। आप देखिए कितने अच्छे और करारे पराठे बनके तैयार हुए हैं। मुझे थोड़े क्रिस्पी पराठे पसंद थे इसलिए मैंने आज थोड़े क्रिस्पी पराठे ही बनाए हैं। बस इसी तरह मैंने दूसरा पराठा भी तवे पे डाल के और अलट पलट के अच्छे से घी लगा के सेक लिया है। आप देखेंगे यहाँ पे मेरा दूसरा पराठा भी कितने अच्छे से फूल रहा है। आप सच में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आपके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे और आपके घर में सबको पसंद आएंगे। मेरे यहाँ तो आजकल सब मुझसे घर में रोज़ यही पराठे बनवाते हैं, सबको इतने पसंद आते हैं। अभी तक तो मेरे दोस्त आए नहीं और हमारी थाली झटपट बनके तैयार भी हो गई। आप देखिएगा खुद भी ट्राई करके, ये थाली मैंने सिर्फ 45 मिनट में बनाई है। बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। जो भी खाएगा सब आपके फैन हो जाएंगे। बस इस तरह से हमारी इजी, सिंपल लेकिन बहुत डिलीशियस थाली बनकर तैयार हो गई। आप भी अपने परिवार के साथ इस थाली का लुत्फ़ उठाएं और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस रेसिपी को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। और हाँ, आप मेरा बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि कुछ भी क्या बनाना है।